डोडो टीवी। खुशबू ने कुछ ही दिनों पहले कॉलेज ज्वाइन किया था। वो बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती पर कायल था। मैडम, कॉलेज में आते ही अपना जादू चला दिया। देख, सबकी नजर तुझ पर ही है। खुशबू अपना फोन चेक करती है तो उसमें रोहित की रिक्वेस्ट आई होती है। खुशबू खुश होकर अपने दोस्तों के साथ शो ऑफ करने लगती है। Guess what? मुझे रोहित की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो बोलो क्या करूं? अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं या थोड़ा तड़पने दूं उसे? क्या? रोहित की रिक्वेस्ट? तू तो बड़ी लकी है यार। बड़ा ही हैंडसम है वो तो। तभी उसकी सीनियर सोनिया वहां जाती है और रोहित का नाम सुनकर घबरा जाती है। क्या? तुझे रोहित की रिक्वेस्ट आई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। जितना हो सके उससे दूर ही रहना खुशबू। लेकिन क्यों? मेरी मानो खुशबू, रोहित को भूल जाओ, वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। प्लीज मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। सोनिया वहां से चली जाती है। लोग भी ना कितने जलनखोर होते हैं। खुशबू सोनिया की बात को नजरअंदाज करके रोहित की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर बाद रोहित खुशबू के सामने जाता हुआ उसकी तरफ मुस्कुराता है और वो रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर से उन दोनों को कोई देख रहा होता है। खुशबू हॉस्टल के कमरे में रोहित से बातें कर रही होती है और तभी कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। उसी रात हॉस्टल में खुशबू के कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। खुशबू नींद से उठती है। अब इतनी रात कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। बिल्कुल सन्नाटा होता है। वो दरवाजा बंद करके फिर से सोने जा रही होती है कि उसके कान के पास आकर कोई उसका नाम पुकारता है, खुशबू। कौन है? वो आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाती है। कमरे में चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं होता। अचानक उसके बाल उड़ने लगते हैं, मानो किसी ने उसके बालों में फूंक मारी हो। घबराकर दरवाजा खोलने के लिए भागती है। तभी एक लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाती है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है। कौन है? कौन है वहाँ? देखो, मुझसे मजाक मत करो। मैं कॉलेज में कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाजुओं में अचानक से खरोच के निशान आ जाते हैं। खुशबू दर्द से चीख उठती है। वो दर्द से करा रही होती है। तभी एक भयानक आत्मा उसके सामने आती है। खुशबू के उस आत्मा को देखकर होश उड़ जाते हैं। वो जमीन पर घिसट कर भागने की कोशिश करती है। तभी आत्मा अपने हाथ को लंबा करती है और खुशबू के बाल को पकड़कर ऊपर उसे उठाती है और उसे बुरी तरह मारती है। खुशबू दर्द में चिल्ला रही होती है, पर हॉस्टल में किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना तुझे? अब मैं ये तेरा चेहरा ही खराब कर दूंगी, जिससे रोहित तुझे नफरत करने लगे। वो आत्मा खुशबू के चेहरे को अपने बड़े नाखूनों से नोच देती है। खुशबू बेहोश हो जाती है। अगली सुबह नेहा और बाकी बच्चे और कॉलेज के हेडमास्टर वहां आ जाते हैं और उसे देखकर घबरा जाते हैं। खुशबू होश में आ जाती है, पर वो पूरी तरह कांप रही होती है। उसकी आंखों से वो भयानक आत्मा का चेहरा नहीं जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैंने तो पहले ही कहा था रोहित से दूर रहने को। देखो क्या हो गया। नेहा खुशबू की ऐसी हालत देखकर गुस्से में रोहित के पास जाती है। क्या किया तुमने मेरी दोस्त के साथ? तुमसे ही उसने बात की थी ना रात को।
मैं जानती हूँ, उसी के बाद ये सब हुआ है। क्या खुशबू के साथ भी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। रोहित घबराकर वहां से चला जाता है। नेहा सोनिया से जाकर पूछती है तो सोनिया उसे बताती है। आज से 1 साल पहले रेवा नाम की एक लड़की ने कॉलेज ज्वाइन किया था। वह बड़ा ही अजीब सा व्यवहार करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसे अपने लुक्स को लेकर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था। हमेशा अपने को शीशे में देखकर गुस्सा हो जाती। एक दिन उसकी मुलाकात रोहित से हुई। वह रोहित को पसंद करने लगी, पर रोहित तो उसे नोटिस भी नहीं करता था। एक दिन हिम्मत करके उसने रोहित को अपने दिल की बात बताई, तो रोहित ने सबके सामने उसे मना कर दिया। आशा से प्यार करता हूँ, सॉरी। रेवा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद की कलाई काट लेती है। अगले दिन उसकी लाश के साथ दीवार पर खून से लिखा होता है कि रोहित सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसी रात रेवा ने अपना पहला शिकार आशा को बनाया। उसके दरवाजे पर भी रेवा ने दस्तक दी। कौन है दरवाजे पर? लगता है रोहित है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, खून में लिपटी रेवा उसके सामने खड़ी थी। आशा के रेवा की आत्मा को देखकर होश उड़ गए। कौन हो तुम? मेरे रोहित को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आत्मा आशा का सर दीवार से पटकती है और उसे घसीटते हुए छत पर ले जाती है। आशा आत्मा की डर से अपने आप ही छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। जब से रोहित से जो भी लड़की प्यार करती है, रेवा या तो उसे मार डालती है या फिर उसका खुशबू जैसा हाल कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आत्मा ऐसे ही सबकी जान लेती रहेगी। सोनिया, क्या रेवा को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है? मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, वेद जी, बड़े ही ज्ञानी हैं। उन्होंने एक उपाय बताया था कि रेवा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, पर उसके लिए उसे बुलाना जरूरी है। पर इसके लिए कौन अपनी जान खतरे में डालना चाहेगा? इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं बुलाऊंगी रेवा की आत्मा को। मैं अपनी दोस्त खुशबू का बदला लूंगी। तुम मुझे वो उपाय बताओ सोनिया। हमें उस आत्मा को अपने जाल में फंसाना होगा और किसी तरह रोहित को ही उसके गले में मंत्रमाला डालनी होगी, तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी। पर क्या रोहित इस बात के लिए तैयार होगा? मैं अभी उससे बात करती हूँ, वो जरूर मेरी बात समझेगा। नेहा रोहित को फोन पर सब समझाती है। मैं तैयार हूं नेहा, तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। नेहा वेद जी से मंत्रमाला लेने जाती है। याद रखना बेटी, इस रोहित को ही ये माला उस आत्मा के गले में पहनानी होगी, तभी उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ, आज तुम लोग कामयाब नहीं हुए तो फिर उस आत्मा की शक्तियां और बढ़ जाएंगी और कोई भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन कॉलेज में नेहा रोहित से प्यार भरी बातें कर रही होती है और रेवा की आत्मा गुस्से से उसे देख रही होती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रात का वक्त है। नेहा रात में अपने कमरे में जाती है और रेवा का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने वाली खिड़की टूट जाती है और रेवा की आत्मा नेहा के सामने आ जाती है और आत्मा गुस्से से तिलमिलाई होती है। उसकी लाल आंखों से खून टपक रहा होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रोहित के करीब जाएगी? तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि कॉलेज की कोई भी लड़की रोहित के पास नहीं भटकेगी। आत्मा अपना विकराल रूप ले लेती है। नेहा उससे बचकर कमरे से भागती है, पर वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। नेहा का दम घुटने लगता है। नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी। जो भी मेरे और रोहित के बीच आएगा सबको मार डालूंगी। लेकिन तभी पर्दे के पीछे छुपा रोहित बाहर निकलता है और रेवा के गले में मंत्र माला डाल देता है और वो आत्मा चीखती हुई भस्म हो जाती है।
थैंक यू रोहित, तुम्हारे कारण रेवा को मुक्ति मिली है। तुमने हिम्मत ना दी होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुमने मुझे भी रेवा से मुक्ति दिलाई है। रेवा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और कॉलेज और रोहित को आजादी मिल जाती है।